Okay, let's start our second competency, ability to compute. So we have covered our knowledge and understanding competency. Here we will do the next competency that is very important, ability to compute. इसको short form में AC लिखते हैं. So here it means you have the ability to compute the answer, find the answer. Okay, if there is any question and you have to find the answer by using some method, some your knowledge and based on your understanding. So here we will do the second competency, that is ability to compute. Very short answer. First one, find the measures. Okay, इसमें 30 centimeter less than 7 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. सो लेस वर्ड्स आपको पता है ना, लेस वर्ड, लेस ये कीवर्ड्स है. ओके, ये कीवर्ड है, किस चीज का कीवर्ड्स है. लेस इज ऑलवेज शोज दैट यू हैव टू हियर डू द माइनस. माइनस मीन सब्ट्रैक्शन. आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है. अब यहाँ पर हमें माइनस क्या करना है, 30 सेंटीमीटर लेस देन 7 मीटर 40 सेंटीमीटर. तो बहुत ही इजी है. 7 हम क्या लिखेंगे, मीटर, और सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे. तो 7 एंड 40. ओके, तो हमने उसको उसी के नीचे लिखना है. मीटर है तो मीटर को मीटर के नीचे, नाउ सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखना. सो ऑलरेडी इट इज गिवन दैट 40 एंड 7. सो हियर 30 सेंटीमीटर लेस. अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, सो हम क्या करेंगे, 30 को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे. अब लेस लिखा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लेस से तो माइनस करना, तो हम माइनस करेंगे. 0 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 3 इट इज अगेन 1, और 7 नीचे ऑलरेडी कुछ नहीं है तो 7. तो हम क्या लिखेंगे, 7 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो ये हमारा आंसर बनेगा. ओके, 7 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेस देन 740. क्लियर, गॉट इट. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आता है. सेकंड, 40 मीटर मोर देन 8 एंड 40 मीटर. सो हाउ वी कैन राइट दिस. सो 40 मीटर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. ओके, सो हम फिर से लिखेंगे मीटर एंड सॉरी किलोमीटर एंड मीटर. ओके, सो हियर 8 किलोमीटर एंड 40 मीटर. सो 40 मीटर मोर, तो हम यहाँ पर m लगा है तो हम भी यहाँ पर 40 को m के नीचे लगेंगे. अब मोर का मतलब होता है, ये अगेन मोर कीवर्ड्स है. जब भी आपको मोर आ जाए तो हम क्या करते हैं, प्लस. ओके, तो जैसे आपके साथ मोर आ गया, एड आ गया, सम वर्ड आ गया. ओके, तो ये सारे ही प्लस को ही रिप्रेजेंट करते हैं. हमें सबको प्लस करना है, तो वी विल पुट द मार्क प्लस here. 0 plus 0 is 0, 4 plus 4 is equal to 8, then minus the 8. तो ये माइनस का साइन नहीं है, मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि मीटर लग रहे हैं, किलोमीटर लग. सो आंसर इज 8 किलोमीटर एंड 80 मीटर. गॉट इट. तो दोनों ही हमारे यहाँ पर आंसर क्लियर हो गए. अगर ये आपके दोनों ही यहाँ पर क्लियर होते तो आपको यहाँ पर जो हमारे हैं 1 मार्क मिल जाना था. क्लियर है सभी को. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे फर्स्ट चैप्टर में से. ड्रा ए ब्रिक एंड कलर इट. ओके, कलर तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन हमें ब्रिक ड्रॉ करनी है. तो हमें क्या करना है, ब्रिक को, ब्रिक ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि क्यूबाइड है. कौन सी है, क्यूबाइड. तो हमने एक ऐसे ड्रॉ करना. आप कुछ सिखाया था मैंने, दो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. अब इन दोनों एंगल को आपस के कॉर्नर के साथ मिला दो. ओके, ये मिला दी ना आपने, तो उससे क्या हुआ, हमारी ब्रिक बन गई. अब ये वाला एरिया आपने डिलीट करना है तो कर सकते हैं. हाँ, हाँ, तो ये वाला जो एरिया आपने डिलीट करना कर सकते हैं. अब ये हमारी ब्रिक बन गई. आप इसमें एक ऐसे लिखो और अपना नाम लिखो ABC. ये बन गई ब्रिक हमारी. ओके, तो इसको कलर करो, जो ऐसे भी आपको अच्छा लगता है वैसा कलर कर दो. और मोस्टली जो ब्रिक का कलर, ब्रिक कलर पता है आपको, डार्क ब्राउन सा होता है, तो उसको आप ऐसे कलर कर सकते हो. दो साइड ही कलर कर दो, सामने वाला ना रहो तो ठीक. आपका इसको भी 1 मार्क्स मिल जाना था. कितना अच्छा क्वेश्चन था, और कितना लोगों ने ये छोड़ दिया, और कुछ ने तो बनाया तो था लेकिन बट वैसे नहीं बनाया जैसे होना चाहिए. चलिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया. उसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है. तो ये वाला, ये उसी ब्रिक वाले चैप्टर में से है. ठीक है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स. तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन था. अब ना यहाँ पर सीधे नंबर चलो छोड़ दीजिए, ये तो हमारे को ये है कि हमारा लॉन्ग आंसर होगा. तो 4 क्वेश्चन, 4 पॉइंट दिए हैं. कॉस्ट बता रखी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक. यहाँ पर जो हमें पकड़ना है वो 1, एक ईंट का हमें रेट बताना है.
हमें एक ईंट का रेट बताना है। तो ये था क्वेश्चन, इसमें हमें आंसर लिखना है। तो निकलेगा कैसे? मैंने आपको बताया था कि ईंटें कितनी है वो देखो, और उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी है वो देखो। अब इसमें क्या 4000 ब्रिक्स की कॉस्ट है और 1000 ब्रिक्स है। तो हमने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ करता हूँ 4000 ब्रिक्स रेट से हमें 1000 ब्रिक्स मिल रही है। ओके, अगर हम 4000 रुपीज पे करेंगे तो हमें 1000 ब्रिक्स मिलेगी। तो इसके पीछे भी 30 है, इसके पीछे भी 30 है, तो हमारा 4 आ गया। नीचे अगर 1 आ जाए एज ए डिनोमिनेटर तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो पहला आंसर तो 4 रुपीज आएगा। ऑलरेडी रुपीज लिखा तो हम 4 ही लिखेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, सेकंड है 4000 ईंटें मिल रही है 12,000 में। आप क्या करेंगे, 12,000 के नीचे हम लोग 4000 को रखेंगे। मैंने जैसे सिखाया था आपको, अगर इजी आपको याद आ जाए तो ऐसे करना है। तो हमने ये 30 के साथ 30 काट देना है। नाउ वी हैव 12/4। अब इसको डिवाइड करिए। अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 12 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 12 यहाँ पर आ रहा है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे। आंसर इज ₹3। गॉट इट। बहुत इजी था, लेकिन कई बच्चों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मुझे पता नहीं, इन्होंने कैसे छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन इज 8000 रुपीज देने के बाद हमें 2000 ब्रिक्स मिलेंगे। तो हम वही करेंगे, 8000 को 2000 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी जीरो खत्म हो जाती है। जीरो तो दोनों में सेम है, इसलिए हटानी ही है हमने, क्योंकि हमें तो सेम पता चल गया कि दोनों के पास 3 3 जीरो है। तो मैंने बताया था कि इन तीनों जीरो को आपस में हटा दो। अब हमारे पास फिर रह गया 8/2। तो 8 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 8 इज देयर। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। तो 8 को काट दिया तो आंसर आएगा ₹4। तो 4 रुपीज की एक ईंट पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको भी कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। 3 जीरो के साथ 3 जीरो काट दो, और 6 को 96 से काट दो तो आंसर 1 आएगा। अगर इसको हम करें, 6 को 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, तो आंसर 1। तो यहाँ पर ₹1 आएगा। तो आंसर क्या बने, 4, और इसके बन गया 3, इसका 4 से। तो ये थे आंसर। क्लियर है? हो जाएगा ये भी। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे आंसर थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब भी हमारा है नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में बड़ी गलतियां की बच्चों ने, समझा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, रीडिंग के बाद ही इसका आंसर निकलना था। तो हम लोग थोड़ा रीडिंग नहीं करते, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। सुबोध नाम का लड़का है, इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर अवे। अब यहाँ पर कोझिकोडे, जो हम लोग यहाँ लिखते हैं कोझिकोडे, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, KOZHIKOD, कोझिकोडे, जो है 24 किलोमीटर अवे है। कहाँ से? उसके घर से। मंजनी इज गोइंग टू थालासरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर अगर वो बंदा खड़ा है तो इधर को है 24 किलोमीटर, और इधर को है हमारा 46 किलोमीटर। यहाँ पर है थैलासरी। ओके, यहाँ पर हमारे थैलासरी है। तो मंजनी यहाँ पर खड़ी है ना? मंजनी इज गोइंग टू तलस्री, सॉरी, मंजनी यहाँ, दोनों यहाँ पर खड़े हैं। ओके, और ये सुबोध और मंजनी दोनों यहाँ पर खड़े हैं। अब हाउ इज फार कोजिकोडे फ्रॉम, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनता है, बस ये पता करना था। अब आपके नंबर दोनों 24 और 46 हमारे सामने है। तो उसमें क्या था, हाउ फार। अब फार देखना है तो दोनों को टोटल करना पड़ेगा। इसमें 24 प्लस 46, आंसर इज 6 और 4 1 is carry, then it is 7। ओके, तो आंसर आएगा 70 किलोमीटर। यही आंसर था। बहुत सारे बच्चे ने किया ही नहीं, या उन्होंने क्या किया, आप काफी बच्चों ने इसको समझा नहीं कि पूछा क्या। हाउ फार इज काजिकोडे फ्रॉम थैलस, मैंने क्लास में पूछा था कि आप यहाँ खड़े हो, काजीपुर यहाँ है, और ये वाला यहाँ पर थैलसरे है, यू आर हियर। दोनों बच्चे जहाँ खड़े हैं, यहाँ से इस साइड को ये 24 किलोमीटर दूर है, इस साइड को ये 46 किलोमीटर। अब पूछा गया कि ये दोनों कितनी दूर में है। तो सिंपल वर्क, इसकी और इसकी दोनों की हम लोग अगर डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, वी विल गेट 70 किलोमीटर आंसर। गॉट इट? समझ आ गया ये भी? बहुत ही अच्छा था। ये आंसर ऐसे ही निकलना था, और आप लोगों ने किया भी है, कुछ बच्चों ने किया भी है। थैंक यू।